चुनाव आयोग उस पर एक्शन क्यों नहीं लेता है? कहाँ मर गया है चुनाव आयोग? युवाओं की उम्मीद थी तेजस्वी यादव, महिलाओं की उम्मीद थी तेजस्वी यादव। हार बिहार की जनता की हुई है। सीसीटीवी चल रहे होते हैं, उसको बंद कर दिया जाता है कि बिहार की जनता की हार हुई है। केचुआ आयोग भी इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है काउंटिंग स्लो कर देना। ये कोई बिहार की इंडिया और एनडीए की लड़ाई में इंडिया गठबंधन से तेजस्वी चुनाव लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ एनडीए के साथ मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, साथ में बिहार प्रशासन, दिल्ली की सरकार और चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा था। अब रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट तो जिसके पक्ष में आए वो बात अलग है, लेकिन ये चुनाव जो लड़ रहे थे, ये चुनाव के जो नतीजे आए ये सही आए। और अगर इंडिया की हार हुई है तो उसके पीछे की वजह क्या इंडिया हार गई है या फिर कोई और हारा है? क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ साथी पत्रकार अनूप जी अच्छे खासे से परिचित होंगे इनसे कि इन्होंने तमाम सारी वीडियो में अपनी बात रखी बिहार पर। अनूप जी, अब क्या कहेंगे? आपने जो 60 और 80 का रेशियो दिया था, मतलब 80 और 40 या 60 और 60-20 का रेशियो जो था वो तो आपका फेल हो गया। और ये चुनाव हुआ है, चुनाव कौन हारा है? इंडिया हारी है या फिर चुनाव आयोग जीता है? सच बोल दो, बिल्कुल सच बोल दीजिए। ये चुनाव बिहार की जनता हारी है, क्योंकि मुझे जिस तरीके से वहाँ का वोटिंग वगैरह देखने को मिला था, तमाम से मतलब तेज़ी से लोग जाते हैं, बढ़ चढ़ करके वोट देते हैं और इस बार इतिहास रच देता है बिहार। आप देखते होंगे कि जब भी चुनाव होता है 50-60% के ऊपर निकलता है, तो वहाँ पर जो जनता का मकसद होता है वो होता है बदलाव का मकसद। ठीक वैसा ही देखने को मिला, ऐसा कहा जा रहा था। हम लोगों ने भी ठीक वही कहा कि अब जो बिहार है वो बदलाव के मूड में है, इस बार सरकार बदलेगी। लेकिन उसके बाद में एक तरफा बीजेपी और जेडीयू का इस तरीके से बहुमत मिलना ये अनएक्सपेक्टेड रहा है और कहीं ना कहीं ये दिमाग में कहीं ना कहीं एक शक भी पैदा कर देता है, क्योंकि इतना सारा वोटिंग होने के बाद में इस तरीके से चुनाव हार जाना, तेज प्रताप यादव का चुनाव हार जाना। खास करके सबसे बड़ी चीज़ मेरे को एक बात नितिन जी समझ में नहीं आ रही कि मैथिली ठाकुर चुनाव कैसे जीत गई। मैथिली ठाकुर जमीनी कोई कार्यकर्ता नहीं थी, जमीनी नेता वहाँ की बीजेपी की नहीं थी। मैं खासकर किसी प्रत्याशी पर नहीं जाना चाहूंगा, ये चुनाव इंडिया बनाम एनडीए का था। अब इंडिया चुनाव हारी है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है या फिर एनडीए ने कोई दूसरा कारण है? नहीं, इसके पीछे की एक बड़ी वजह जो मेरे को लग रहा है वो ये रहा है कि वोट की गिनती से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह का बिहार जाना, बिहार में रुकना, वो सीसीटीवी का फुटेज आना, वहाँ के जो कंप्यूटर्स चल रहे थे सीसीटीवी को बंद कर देना। वो आप देखे होंगे, तमाम सारे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें जो सीसीटीवी चल रहे होते हैं उसको बंद कर दिया जाता है। और पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें वो कैमरा को दिखाते हैं और कैमरे को रैप कर दिया जाता है किससे? पेपर से। सोचिए, एक तरफ तो मीटिंग चल रही होती है, मीटिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार में जाते हैं और दूसरी तरफ कैमरे को इस तरीके से बंद कर देना और तमाम सारे वीडियोस वायरल होना, बक्से मतलब मिलना और तमाम सारी वोट्स का मिलना। हालांकि उस पर यह कहा जाता है कि जो लालटेन की वो सारी वोटें थी वो पिछले चुनाव की थी, लेकिन अगर पिछले चुनाव की वोटें थी तो क्या सिर्फ लालटेन की ही वहाँ पर वोटें थी? फिर तो उसमें कमल की भी होनी चाहिए थी ना, फिर तो उसमें तीर की भी होनी चाहिए थी ना, फिर वो सारी चीजें तो वहां पर देखने को नहीं। ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए चुनाव नहीं जीता है, चुनाव आयोग जीता है, कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पूरा देखने को मिला है माहौल वहाँ पर, और विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठाता है और केचुआ आयोग भी इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है, ठीक इस बार बिहार में भी देखने को मिला किस तरीके से जहाँ पर जो आरजेडी का प्रत्याशी था जीत रहा होता है, मजबूत होता है, वहाँ पर काउंटिंग स्लो कर देना। ये कोई बिहार ही नहीं, आप उत्तर प्रदेश का भी ले लीजिए, आप लोकसभा चुनाव में ले लीजिए, जब विपक्ष मजबूत होता है तो वोटिंग को स्लो कर देना, फिर उसके बाद में कार्यकर्ता वहाँ पर से जब परेशान हो जाए कि ये विपक्ष की हार हुई है या फिर चुनाव आयोग की जीत? मैं तो यही कहूँगा चुनाव आयोग की जीत हुई है, चुनाव आयोग की जीत है। और मैं यही कहूँगा कि बिहार की जनता की हार हुई है, जो मेरे को लग रहा है, क्योंकि जैसा हम वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर देखे थे, हमारी टीम वहाँ पर देखी थी, बिहार की जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही थी। अब ज़्यादा बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वीरू जी भी हैं, उनसे भी बात करते। वीरू जी, क्या कहना चाहेंगे कि ये किसकी हार और किसकी जीत है? देखिए, बिहार के चुनाव ने हमको 2017 का विधानसभा, यूपी का विधानसभा की याद दिला दी। 2017 के बीजेपी में विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कितना माहौल था, कितना क्रेज था, कितना क्या कुछ नहीं था। और एग्जिट पोल जो आए थे कि 325 सीटें भाजपा जीतने की, और वही बिहार में कुछ हुआ कि बिहार में जो लगातार 11 तारीख के बाद जो शाम को 7 बजे एग्जिट पोल आए थे उसमें दिखाया गया था कि आरजेडी यानी जो इंडिया गठबंधन है, आरजेडी की सीटें 30 सीटें दिखा रही थी, उनकी 28 सीटें, सॉरी, उनकी 209 सीटें दिखाई दे रही। इनको यहाँ से कहाँ से इनको जानकारी मिल जाती है?
कहाँ से जानकारी मिल जाती है? एक घर में 15 से 20 सदस्य होते हैं, उनमें आपस में तालमेल नहीं बैठता है कि कौन कहाँ पर वोट करेगा, कौन किसको मतदान करेगा, किसकी विचारधारा किसके साथ है, किसी को नहीं पता होता। लेकिन ये एग्जिट पोल वाले कहाँ से एग्जिट पोल लाते हैं कि उनको एकदम जमीनी स्तर पता चल जाता है कि वहां पर वो जीतेंगे, वहां पर वो जीतेंगे। कैसे पता चल जाता है इनको? जी ये मेरा सवाल ये नहीं, ये जीत किसकी हुई है? इंडिया की हार हुई है या एनडीए की जीत हुई है या फिर चुनाव आयोग का खेल रहा है? देखिए, चुनाव आयोग का भी खेल रहा है, ये हार बिहार की जनता की हुई है। देखिए, विपक्ष ने जो अपना काम किया वो किया, लेकिन बिहार की जनता की इसलिए हार हुई है कि बिहार की जनता ने पहली बार, नितिन जी, पहली बार बिहार की जनता ने 60 से ज्यादा 70% का वोट किया है कि इस बार बिहार में बदलाव हो। तेजस्वी यादव ने कहा था कि लोगों को नौकरी मिलेगी, युवाओं की उम्मीद थी तेजस्वी यादव, महिलाओं की उम्मीद थी तेजस्वी यादव, लेकिन सब धराशायी रह गया। और सवाल चुनाव आयोग पर उठता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और डिजिटल इंडिया का इतिहास ये है कि 8:11 हो गए हैं, अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हो पाया है। तो इसका संदेश आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या चुनाव आयोग पूरा चुनाव लड़ रहा था भाजपा और एनडीए चुनाव नहीं लड़ रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं क्यों नहीं। बिल्कुल आपने बिल्कुल जो आपने कहा, बिल्कुल। एक मैंने वीडियो देखा था कि एक नाबालिग बच्चा वोट डाल रहा है, 6 साल का। 6 साल का। कहाँ मर गया है चुनाव आयोग? कहाँ गया चुनाव आयोग? क्या उस पर एक्शन हुआ? और मैंने ज्ञानेश कुमार का मैंने एक चीज उनका बयान सुना था कि इंडिया में रहने वाला एक व्यक्ति एक ही जगह वोट डाल सकता है। मैंने एक महिला को देखा, एक पुरुष को भी देखा कि पहले वो इस उंगली से दिखाई, बाद में इस उंगली से दिखा दिया। सांसद महोदय, सांसद महोदय, कहाँ गया चुनाव आयोग? जैसे अखिलेश यादव ने कहा वैसे चुनाव आयोग मर गया है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही ये बात है। ये माना जाए ये विपक्ष की हार नहीं, चुनाव आयोग की जीत है और एनडीए की जीत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चुनाव आयोग एक तरफा काम कर रहा है। विपक्ष अगर कोई भी अपनी बात चुनाव आयोग तक लेकर जाता है तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन क्यों नहीं लेता है? क्यों एक्शन नहीं लेता? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, दोनों पक्षों का बातों को माना जाए, लेकिन एक तरफा बात क्यों मान रही है? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे क्या वजह है? सवाल उठते हैं चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं। अब भैया सवाल तो बनते हैं क्योंकि ये नतीजे आए, ये सवाल खड़े करेंगे। ये चुनाव विपक्ष नहीं हारा है, ये चुनाव बिहार की जनता हारी है, हमारे पत्रकार साथियों का मानना है। साथ ही वो वीडियो, वो कैमरे बंद हो जाना, अमित शाह का बिहार जाना, नरेंद्र मोदी के बयान और खाली कुर्सियां, नेताओं को दौड़ाना, ये कुछ काम नहीं आया। विपक्ष की जो योजनाएं काम नहीं आई, बिहार का पिटता युवा काम नहीं आया, तड़पती महिलाएं काम नहीं आई, लेकिन चुनाव आयोग काम आया। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है? ये चुनाव जो बिहार का हुआ है इसमें कितनी सच्चाई है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।